नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज करेंगे माघ मास के 28वें अध्याय का अध्ययन शुरू। अध्याय शुरू करने से पहले अपने सीधे हाथ में सफ़ेद तेल या पुष्प जरूर लेकर बैठे। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। इतनी कथा सुनाकर महात्मा देवदूती कहने लगे, हे पिशाच, उस राक्षस के ये अद्भुत वचन सुनकर वह पुण्यात्मा पथिक कहने लगा, हे भाई, अब मैं तुमसे उन सरसों की कथा श्रवण करना चाहता हूँ जिनके वचनों का चिंतन करने से तुम्हें ज्ञान पैदा हो गया। कृपया सुनाने का कष्ट कीजिए। हे पिशाच, उस पथिक के यह वचन सुनकर वह राक्षस कहने लगा, हे निष्पाप ब्राह्मण, एक बार का जिक्र है कि इसी पर्वत के एक मनोहर भाग में इस तरह भूख प्यास से पीड़ित होता हुआ इसी वन में चला गया। हे अनंग, मैं नदी के तट पर पहुंचा ही था कि वहां आकाश मार्ग से उड़ता हुआ एक सारस का जोड़ा आया और पानी पीकर क्रीड़ा करने लगा। इसके बाद सारस तो नदी के किनारे सो गया और सारसी बैठकर पहरा देने लगी। हे द्विजित्व, इस अवसर पर अनेकों प्रकार के वन्य फलों का भक्षण करता हुआ और पेड़ों पर छलांग मारता हुआ एक विशाल बंदर आ गया और सोए हुए सरस की टांगों को पकड़कर बैठ गया। यद्यपि उस बंदर को वहां आकर देखकर भय से डरे हुए सब पक्षी उड़ गए, लेकिन स्वामी के प्रेम में बंदी होने के कारण वह सारसी वहीं पर बैठी हुई रुदन करने लगी। वानर द्वारा अपनी टांगों को पकड़ी हुई जानकर सारस ने कहा, हे वानर, सज्जन जीवों का यह काम नहीं है कि वह निरपराध जीवों को बेकार सताए। ये राजन, हम ना तो किसी जीव की हिंसा करते हैं और ना ही किसी कुटिल जीव से निर्वाह करते हैं, तथा स्वप्न में भी हम किसी परी स्त्री का श्रवण नहीं करते हैं। अपितु केवल वनों में रहते हैं और जल की शैवाल का ही भक्षण करते हुए आकाश में विचरण करते हैं। इसलिए हमारे जैसे निरपराधों को पीड़ा पहुंचाना हमेशा अनुचित है। इतना ही नहीं, हे वानर, मैं तुम्हारे पहले जन्म की कथा को भली प्रकार से जानता हूँ। यदि इच्छा हो तो टांगों को छोड़कर सावधान मन से श्रवण करो। हे विप्रदेव, सारस का ये वचन सुनकर वानर ने उसी क्षण सारस की टांगें छोड़ दी और थोड़ी देर अलग बैठकर मुस्कुराता हुआ सारस से कहने लगा, हे सारस, दया करके मैंने तुमको छोड़ दिया है, क्योंकि पशु पक्षी भी कभी पूर्व जन्म की कथा जाना करते हैं। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना, और यदि तू कोई योगी जीव है तो सुन, मैं ध्यान से सुनूंगा। तब सारस बोला, हे वानर राज, अब मैं तुमको पिछले जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। पिछले जन्म में तुम विद्या प्रदेश के राजा थे और मैं तुम्हारे पूजनीय पुरोहित था, मगर अज्ञानता के कारण आपने ना तो उचित रूप से प्रजाता का पालन किया, केवल लोभ के वशीभूत होकर अनुचित करना प्रारंभ कर दिया। प्रजा का पीड़न कर उनका धन दौलत लूटते रहे। इस कारण बहुत समय तक कुंभी पार्क नगर में घोर यातनाएं सहनी पड़ी। उस समय तुम नरक के दारुण दुखों को झेलते हुए बार बार रुदन किया करते थे। इसके बाद जब तुम्हारा नरकों से उद्धार हुआ तो ये वानर की योनि पाई। सो अब तुम निरपराधों को मार मार फिर नरक में जाकर उन्हीं घोर यातनाओं को दोबारा क्यों झेलना चाह रहे हो? मैं पहले जन्म में वेद शास्त्रों का ज्ञाता नहीं, अपितु जप तप भी किया करता था, इसलिए मुझे पिछले जन्म का इतिहास अच्छी तरह से याद है। ये वानर, मनुष्य को अपने पूर्व जन्म और इस जन्म का पाप अवश्य भोगना पड़ेगा, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। तो ये था माघ मास का 28वां अध्याय। आशा करूँगा आपको बहुत पसंद आएगा। लास्ट 2 अध्याय बचे हैं बस अब, और फिर उसके बाद जो है माघ मास समाप्ति की ओर हो जाएगा। तो ज़रूर जो आप सारे अध्यायों को वॉच करें हमारे चैनल पे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एक वीडियो के साथ। जब तक बोलते रहिएगा हरे कृष्णा। धन्यवाद।